धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सत्ता में रहने के बाद केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर पूरी कमर कस चुकी है। अगर आप इसको बारीकी से देखना और समझना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि एक साल से ये लोग पूरी तैयारी करे हुए बैठे हैं चुनाव को लेकर। लेकिन विपक्षी पार्टियां आजकल जैसे चुनाव करीब आया और हमेशा की तरह होता है कि जब चुनाव करीब आता है वो लोग बाहर निकल आते हैं, रैलियां करने लग जाते हैं और माहौल बनाने लग जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कहीं आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, कहीं आपको प्रियंका गांधी नजर आ रही है और कहीं आपको मायावती नजर आ रही है। इसके अलावा आरएलडी के जयंत चौधरी भी आपको दिखाई दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी नई जमीन यहां तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह एकजुट नजर नहीं आ रही है। हाल फिलहाल में आपने एक तस्वीर देखी होगी कि स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कई छोटे दलों को अपने साथ मिला भी लिया और यहाँ जो गठबंधन विपक्ष आपस में बनाने की बात कर रहा है उसमें सिर्फ फुटबॉल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज जो एक इंटरव्यू दिया है अखिलेश यादव ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने, उसमें दो बातें कही हैं और उन दो बातों के बाद कई सारे सवालों ने जन्म ले लिया। पहला उन्होंने कहा कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसको कैसे देखा समझा जा सकता है आपके सामने रखूंगा। दूसरा बयान उन्होंने दिया कि जल्द ही वो आरएलडी के साथ अपनी सीटों का ऐलान कर देंगे, गठबंधन उनका आरएलडी के साथ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल के साथ भी गठबंधन किया जाएगा। तो उनके सुर आरएलडी को लेकर, शिवपाल की पार्टी को लेकर, यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को लेकर क्यों बदल गए हैं और किसके दबाव में आखिर अखिलेश यादव ने इस तरीके का इंटरव्यू दिया। एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देने का मतलब यह है कि यह खबर तमाम जगह वो प्रसारित करवाना चाहते हैं, वरना वो किसी न्यूज चैनल को, किसी अखबार को भी अलग से इंटरव्यू दे सकते थे। तो उनके इन दोनों स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा समझा जा सकता है और कांग्रेस का उभरना उत्तर प्रदेश में क्या इसके लिए एक बड़ी वजह है जो उन्होंने ये बयान दिया है। 4 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू को लेके बात कर लेते हैं। पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसको अखिलेश यादव ने इंटरव्यू दिया है और अखिलेश यादव ने इंटरव्यू देते हुए उसमें दो तरीके की बातें कही हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपके सामने पहले इसी बयान को विस्तार से रख देते हैं। देखिए, उनके इस बयान के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक, वो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक मतलब ये निकल सकता है। दूसरा मतलब ये निकल सकता है कि 2012 से 2017 के बीच भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे तो तब भी उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, विधान परिषद से चुन के आए थे। ठीक वैसे जैसे आप देख सकते हैं वर्तमान समय में आदित्यनाथ योगी लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, वहां से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद विधान परिषद से चुन के आए और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे 2007 से 2012 के बीच जब मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, तो वो भी विधान परिषद की सदस्य थी, यानी कि एमएलसी थी, वो विधानसभा का चुनाव लड़कर नहीं आई थी। तो ये एक ट्रेंड है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो इस पर इतनी बहस करने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही जयंत चौधरी की पार्टी के साथ सीटों का ऐलान कर देगी, यहीं से सवाल पैदा होते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और उनके लोगों को सम्मान देने का काम करेगी। तो यहीं से सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कुछ और करते हुए दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव। क्या करते हुए दिखाई दे रहे थे, थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले आपके सामने हाल रख देते हैं आरएलडी का, यानी कि अजीत सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी पार्टी जो उनके बेटे जयंत चौधरी चला रहे हैं उसका। देखिए, ये पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना एक प्रभाव रखती है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति है कि 2017 में इसका एक विधायक जीत के आया छपरौली से, जो बाद में भाजपा के साथ चले गए। इन्होंने पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया, यानी कि इनका कोई विधायक नहीं है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका कोई सांसद नहीं जीत के आया। जो इस पार्टी के अभी मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो अपनी सीट भी बागपत से नहीं जीत पाए थे, सतपाल सिंह से वो हार गए थे, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और गोरखपुर में जो एसएसपी है विपिन ताड़ा उसके ससुर हैं। और इन्हीं के दम पे बताया जा रहा है कि मनीष गुप्ता हत्याकांड का मामला सामने आने के बाद भी गोरखपुर का एसएसपी विजय ताड़ा बना हुआ है। खैर, इस कहानी को फिर कभी, लेकिन कुल मिला के ये अपनी सीट भी लोकसभा की नहीं जीत पाए थे। ना इनका कोई विधायक है, ना इनका कोई सांसद है। लेकिन
जो किसान आंदोलन पिछले 8-10 महीने से खड़ा हुआ है, उसके चलते इनका एक यहाँ पे बेस बन गया है और इनको लग रहा है कि ये यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं। 2018 का कैराना का चुनाव आपको याद होगा, जब वहाँ पे तबस्सुम हसन को आरएलडी के टिकट पर मैदान में उतारा गया था। वो असल में नेता थी समाजवादी पार्टी की, लेकिन प्रत्याशी उनको बनाया गया आरएलडी का और वहाँ से वो जीत गई थी। इसके बाद से ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच एक गठबंधन चला आ रहा है। अपने इस गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी तो लगातार बोलते रहते हैं। कल ही लखनऊ में जब उन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किया तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन है समाजवादी पार्टी के पास साथ में, और उससे पहले बड़ौत में भी उन्होंने एक रैली के दौरान ये किया और उससे पहले भी लगातार वो कहते रहे हैं कि सीटों के लेके बात चल रही है, जल्दी ऐलान हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तो सवाल यही उठ रहा है कि अखिलेश यादव एकदम क्यों बोल रहे हैं? क्या ये तस्वीर उसके लिए जिम्मेदार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं? खबर ये आ रही है कि कल रात अपना घोषणा पत्र जारी करने के बाद जयंत चौधरी लखनऊ के हवाई अड्डे पर पहुंचे। वहां गोरखपुर में अपनी रैली को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी भी पहुंची। भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। तीनों में आपस में काफी देर तक लॉज के अंदर बैठकर बात हुई। उसके बाद कांग्रेस के प्लेन में बैठकर दिल्ली तक का सफर तय किया जयंत चौधरी ने, और उस दौरान भी प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के बीच काफी देर तक बात होती रही। क्या इसी खबर के सामने आने के बाद आज पीटीआई को इंटरव्यू दिया है अखिलेश यादव ने? ये संयोग है या प्रयोग है? कुछ और चीजें देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं शिवपाल को लेकर। शिवपाल सिंह यादव ने अपनी एक पार्टी बना रखी है जिसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के चाचा हैं, मतभेद इनका चल रहा है लंबे समय से, लेकिन ये लगातार एक बयान देते जा रहे हैं मीडिया के सामने। कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ वो गठबंधन करने को तैयार हैं, अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो वो गठबंधन को तैयार है। हाल फिलहाल में वैसे उन्होंने कई और टैक्टिक्स भी अपनाई, जैसे मैं आपके सामने ये बयान रख रहा हूँ उनका मेरठ का। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे, और हम ही नहीं, हमारे अलावा और भी कई छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही है। और उसके बाद अखिलेश आज क्या कह रहे हैं, इंटरव्यू देखिए, कि वो समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रगतिशील समाज पार्टी से जरूर करवाएंगे, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी शिवपाल सिंह यादव की पार्टी से गठबंधन जरूर करेगी, उनको सम्मानजनक सीटें देगी। साथ में एक चीज और देखिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2 दिन पहले का बयान है शिवपाल ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। तो क्या ये दबाव रंग लाया है? और ये तमाम बयान जो शिवपाल यादव के हैं वो तब आए जबकि आपने देखा होगा 27 तारीख को मऊ में ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करके अखिलेश यादव ने क्लियर किया कि उनका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है। और सुहेलदेव समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, इससे पहले भागीदारी संकल्प मोर्चा चला रहे थे और उसमें शिवपाल भी थे, ओवैसी भी थे और चंद्रशेखर आजाद और तमाम पार्टियां थी, उन सबको छोड़ के चले गए सपा के साथ। तो उसी के बाद शिवपाल ने बयान दिए कि अच्छा, ओम प्रकाश राजभर को तो गोद में बैठा लिया और हमारे से दूरी बनाई जा रही है, तो अब हम ये स्टैंड लेते हैं। क्या इस दबाव के चलते अखिलेश ने आज ये कहा है कि वो शिवपाल से भी इंटरव्यू करेंगे? कुछ और चीजों पे गौर कर लीजिए। क्या कांग्रेस से और प्रियंका गांधी से डर गए अखिलेश यादव, तभी वो शिवपाल सिंह यादव से और जयंत चौधरी से गठबंधन की बात कर रहे हैं, आनंद फानंद में इंटरव्यू दे रहे हैं? कुछ चीज़ों पे गौर कर लेना बेहद ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले की बात है, बहुजन समाज पार्टी के 6 बागी विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराते हुए, जिसमें से एक बीजेपी का विधायक भी था, उसको अपनी पार्टी में शामिल कराते हुए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार के सवाल पर जवाब दिया कि कांग्रेस बीजेपी है, बीजेपी कांग्रेस है, दोनों एक हैं। इसके बाद वो हरदोई पहुंचे और हरदोई जाके उन्होंने अपने इस बयान को और विस्तार दिया। उन्होंने खुलकर बताया, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती थी, ठीक उसी तरीके से बीजेपी आज सीबीआई और ईडी और तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए बीजेपी ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही बीजेपी है। और ये बयान उनका तब आया जब कल गोरखपुर में मंच से खड़े होकर प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगी। और जो लोग हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं उन्होंने ही असल में यूपी को बर्बाद किया है। यहाँ जो लगी हुई शुगर मिलें थी कांग्रेस के दौर की, सपा बसपा ने उनको बर्बाद कर दिया। और जब यहाँ के लोगों पे मुसीबत आती है उत्तर प्रदेश की, तो ये लोग कहीं छिप जाते हैं। ये करारा जवाब दिया, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने बयान दिया। तो क्या अखिलेश यादव सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के बढ़ते हुए कद से, ये कांग्रेस के बढ़ते हुए जनाधार से घबरा गए हैं, डर गए हैं, दबाव में आ गए हैं, और उसी के चलते उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके चाचा या जयंत चौधरी जाकर कांग्रेस के साथ
गठबंधन ना कर ले, क्योंकि आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का मामला हो, कुचल के मौत के घाट उतार जाने का मामला हो, या आगरा में अरुण बाल्मीकि की हत्या का मामला हो जिसे पीट पीट कर पुलिस वालों ने मार दिया, प्रियंका गांधी ने बहुत दमदार तरीके से उसको उठाया और अपनी एक शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। और अखिलेश यादव तो कोई मुआवजा दे नहीं पाए लखीमपुर के खीरी के अंदर, ना ही यहाँ दे पाए आगरा के अंदर। ये अलग बात है कि उन्होंने कानपुर के मनीष गुप्ता को 30 लाख रुपए जरूर दिए, उसकी पत्नी ने तब भी भाव नहीं दिया, लेटी रही, उनसे बात भी करने की कोशिश नहीं की। लेकिन भूपेश बघेल यानी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को साथ लेकर और चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के दलित मुख्यमंत्री को साथ लेकर प्रियंका गांधी ने जो मुआवजा दिलवाया है और किसानों के बीच पहुंच के जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उससे लग रहा है कि वाकई में अखिलेश यादव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। लेकिन एक खास वजह और है, जो सबसे अहम वजह है, उस पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये वो इलाका है जहां 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। उस वक्त सत्ता में समाजवादी पार्टी थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे लगातार अपनी राजनीतिक फसलें काटी हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ परचम लहराया है और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी अपना यहाँ वही इतिहास दोहराने की कोशिशों में लगी हुई है और तमाम हथकंडे अपनाने के लिए अमित शाह भी मैदान में आ गए हैं। तो यहाँ दो तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। मान लीजिए आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है। जाटों में समाजवादी पार्टी के प्रति गुस्सा है, हालांकि उसको काफ़ी हद तक अखिलेश ने और जयंत चौधरी ने कम करने की कोशिश की है। लेकिन 2018 के कैराना चुनाव पे नजर डालिए, जब तबस्सुम हसन अपनी नेता को आरएलडी का प्रत्याशी तो बनवा दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन अखिलेश यादव वहां पर प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि अगर वो प्रचार करने जाते तो उन्हें पता कि भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दा बना देती और वहां पर तबस्सुम हसन की हार हो जाती, इसलिए उन्होंने दूरी रखी। तो एक वजह ये है कि जाट समाजवादी पार्टी से हुए गठबंधन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये आरएलडी के भी दिमाग में है। दूसरा, समाजवादी पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट काफ़ी है, कई सारे ज़िले यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य हैं, इसलिए उसका यहाँ प्रभाव है, तो वो मुंह मांगी सीटें नहीं दे सकती है आरएलडी को, यानी कि जयंत चौधरी को। अब वो डिमांड कौन पूरी कर सकता है आरएलडी की? वो आसानी से पूरी कर सकता है, वो आसानी से पूरी कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कोई खास जनाधार नहीं है। लेकिन अगर वो आरएलडी के साथ आ जाए तो मुस्लिम वोट भी उसको मिल सकता है, जाट वोट नाराज भी नहीं हो सकता है, सीटें भी ज़्यादा मिल सकती हैं। और इसके साथ साथ एक काम और हो सकता है, यहाँ पे एक शख्स हैं चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, अपने नाम में वैसे रावण लिखवाना पसंद नहीं करते हैं, उनकी पहले एक ऐसे ही संस्था थी भीम आर्मी, आजकल उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बना ली और उसके दम पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव से कोशिश कर रहे थे कि गठबंधन कर लें, लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ से उनको भाव नहीं मिल पा रहा। लेकिन आज जैसा इंटरव्यू देके अखिलेश यादव ने कहा कि वो शिवपाल से बात करेंगे, वो जयंत चौधरी से बात करेंगे, हो सकता है वो कल को कह दें कि चंद्रशेखर आज़ाद से भी वो बात करेंगे। लेकिन यहाँ अगर कांग्रेस आरएलडी साथ आते हैं और साथ में चंद्रशेखर भी आ जाते हैं तो जाट प्लस मुस्लिम प्लस दलित ये तीनों वोट मिल सकते हैं। और कांग्रेस के आने की वजह से अपर क्लास जो है, ब्राह्मण वोटर है या और जो अगड़ी जाति का वोटर है, वो भी इनके साथ आ सकता है। तो ये एक समीकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए जयंत और प्रियंका एक साथ दिखाई दे रहे हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे देखी और समझी जा सकती है कि अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो पूर्वांचल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से झटाक से गठबंधन कर लिया। लेकिन इन लोगों की लगातार मांग के बाद भी वो गठबंधन करने की बात तो कर रहे हैं, पर अभी तक सीटों पर कोई ऐलान नहीं हो पाया है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। तो ये तमाम पहलुओं को समझते हुए, देखते हुए कुछ तस्वीर उभर रही थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। देखना दिलचस्प होगा ऊँट किस करवट बैठता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।